नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी स्थित कटारा हिल्स स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी लाहौरपुर क्षेत्र में थिंक गैस कंपनी के द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। अव्यवस्थित खुदाई से रहवासियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। कॉलोनी की सड़कों और घरों के सामने खोदे गए गड्ढों ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर दिया है। सबसे अधिक परेशानी इन दिनों बच्चों और स्थानीय रहवासियों को उठानी पड़ रही है। वहीं रहवासियों का आरोप है कि कंपनी के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों को अव्यवस्थित रूप से बहाल किया जा रहा है। कई स्थानों पर खुदाई से निकले पत्थर और मलबा हटाकर छोड़ दिया गया है, जबकि सड़कें गहरे गड्ढों और उबड़ खाबड़ रास्तों में तब्दील हो गई है। इससे पूरी कॉलोनी में अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है। चूंकि वर्तमान में स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, इसीलिए बच्चे दिन भर कॉलोनी में खेलते हैं, लेकिन जगह जगह खोदे गए गड्ढे और फैले मलबे के कारण उन्हें खेलने की जगह सिकुड़ गई है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को घरों के बाहर निकालने और साइकिल चलाने तक में परेशानी हो रही है। हर समय किसी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बुजुर्गों, महिलाओं और दोपहिया वाहन चालकों को टूटी सड़कों के कारण रोजाना जोखिम उठाना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो सकती है, क्योंकि गड्ढों में पानी भरने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं प्रशासन से मांग है कि थिंक गैस कंपनी के कार्यों की तत्काल समीक्षा की जाए, खुदाई के बाद सड़कों को शीघ्र पूर्व स्थिति में बहाल कराया जाए तथा कॉलोनी में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। तो यहाँ ये ऐसा हुआ है काम, ये लाहौरपुर की पागमुगलिया जिले में सब जगह के गड्ढे खुदे हुए हैं और सीएनजी की गैस की पाइपलाइन जा रही है, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो खुदे हैं, जब पानी भर रहा है उसमें लोग गिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनको आने जाने वाले के वाहन में बहुत तकलीफ हो रही है। छोटे बुजुर्ग लोग भी हैं, उनको भी जाने में परेशानी रही। बच्चों की जुलाई में स्कूल खुल गई है, कैसे जा रहे हैं वो बच्चे? देखा जाए नाली खुदाई करने में नाली ऐसी छोड़ दी गई, नाली खोद खाद के पूरी ऐसी छोड़ दे रहे हैं, कोई उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। और बात उनसे बोलो तो उनके वो ठेकेदार से तो वो तो बोलते हैं कि नहीं सब हो रहा है धीरे, पर कुछ काम नहीं हो रहा। देखा जाए कुछ मकानों में टाइल्स तोड़ी गई है, कुछ पौधे घर किराए से रहते हैं, वो किराएदार है, उनकी टाइल्स तोड़ दी गई है। वो कहाँ से करेंगे? वो मकान मालिक बोलेगा जैसा हमने आपको दी है वैसे हमको बना के दे। वो कहाँ से करेगा? अपने बच्चों को पालेगा कि वो टाइल्स का काम करेगा? ये सब चीज़ें पूरी जनता को देखनी चाहिए। जनता इस चीज़ के लिए बोलती नहीं है, बाहर नहीं निकलती, डरती है, आगे आने की वजह वो पीछे जाती है। पर मैं हूँ आगे के लिए, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं तो बोल रही हूँ कि सब लोग इस चीज़ की कार्रवाई करें और सुने और बोले। ये थिंक गैस कंपनी काम कर रही है। ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी लाहौरपुर है, वार्ड क्रमांक 55 और जोन क्रमांक 13 में आता है। इनकी विधायक अपनी कृष्णा गौर जी हैं। और ये थिंक गैस वाले जो ठेकेदार हैं, मैंने ठेका मिला किसी एक सिंह को, और एक ही सिंह ने किसी दूसरे को दिया है, दूसरे ने तीसरे को दिया है। तो कोई मैनपुर के लोग हैं और दादागिरी करके काम करते हैं। और इन्हों को कायदे से 100 मीटर खोदना है और उसको कंप्लीट करना है, फिर आगे बढ़ना है। इनने 100 मीटर तो कंप्लीट नहीं किया, बल्कि 2000 मीटर खोद के पटक दिया। उससे सभी कॉलोनी कई लोगों के नल टूट गए, सीवर लाइन टूटी। बेचारे घर वाले लोग अपने पैसे से तो ठीक करवा रहे हैं, और गड्ढे जो निकल रहे पत्थर, वो पत्थर को बेच रहे हैं, जबकि वो पत्थर बेचना नहीं चाहिए। पत्थर रेवेन्यू है, वो माइनिंग का है, वो भी बेच रहा है, ले जाके बेच रहे हैं। सर जिम्मेदारों से आपने बात दूसरा इन्होंने जो नालियाँ खोदी हैं उसको फिलिंग भी नहीं कर रहे हैं, पत्थर वगैरह पड़े हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, निकलने में दिक्कत आ रही है। बारिश आने वाली है, अभी परेशानी आएगी। 1 महीने से काम चल रहा है, सभी लोग परेशान हैं। हम विकास के साथ हैं, मगर ऐसा विकास नहीं कि हमारा नुकसान हो, हमें असुविधा हो। हम ऐसे नहीं चाहते, हम विकास के साथ हैं, मगर सही तरीके से काम करें। और पेड़ एक हमारा लगभग 10 साल पुराना पेड़ था आम का, भाभी ने बड़े से पाल के रखा, उन्होंने जेसीबी से कर दिया, जबकि उसको मैनुअल करते तो पेड़ नहीं कटता। तो हमारा कहना ये, हमने एसडीएम साहब पांडे जी को भी बोला था, उनको संज्ञान में लाया था परसों, उन्होंने पटवारी को भेजा था, लेकिन अब वो क्या कार्रवाई होती भगवान जाने। आज जब मीडिया में सुबह खबर चली तब आके आनंद फानन मेरे घर के पास उन्हें काम शुरू किया रेवोल्यूशन का, और मेरे से बोल रहे हैं आप मत करवाओ कवरेज। मैंने कवरेज नहीं करना, कौन सुनेगा? हम किसकी सुने? तो जिम्मेदारों